व्यास गति पर विराजमान सभी संत महापुरुष विराजे हुए भक्तजन माता बहनों बच्चों सहित सबको मेरा बार बार नमस्कार प्रणाम। आज हम यहाँ श्री रामकर्ण जी जो मेघवंशी इस पंचभौतिक शरीर को छोड़ करके परमात्मा में लीन हो गए, उनके निमित्त मात्र में उनके परिवार वालों ने ये उनके निमित्त में जो पुनीत कार्यक्रम किए है उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। उसी कार्यक्रम में समाज बंधु भी पधारे हैं, भक्तजन भी पधारे हैं और उनके निमित्त में ये सत्संग का कार्य रखा है। सामाजिक कार्यक्रम तो नित्य प्रति चलता ही रहता है, लेकिन ये सत्संग का जो कार्य होता है, ये पुनीत कार्य, ये धार्मिक कार्य कभी कभी होता है और उनके निमित्त मात्र में सत्संग करके संत महापुरुषों को बुला करके हमें सद्ज्ञान का रास्ता मिले, इसलिए ये सत्संग का आयोजन रखा जाता है। तो आज दूर दराज से संत महापुरुष पधारे हैं, आप लोग लाभ लेना है सत्संग में आकर के, खाली नहीं जाना। ये जीवन बड़ा दुर्लभ है। सत्संग में बैठ करके हम यदि संत महापुरुष की बात को सुनेंगे और उन पर चलेंगे तो अपना कल्याण हो सकता है। सुन करके चलेंगे नहीं तो लाभ नहीं मिलता है। पहला ज्ञान सुनने का होता है, फिर मनन का होता है, फिर निधि ध्यासन का होता है। सुन करके मनन करें, मनन करने के बाद ही उस पर चल पड़े तो काम बन जाता है। इसलिए महापुरुष ने बताया है, स्वामी गरीब साहब ने कहा है, बलाई बलियारी साहब परम गुरु महाराज, जहाँ भी सत्संग होती है वहाँ पर गुरुजनों का पधारना होता है। गुरु बिना सत्संग भी सुनी होती है और पत्नी बिना घर भी सुना होता है। रात्रि में चंद्रमा नहीं उगता तो वो भी सुना होता है। इसलिए सत्संग में संत महापुरुष नहीं पधारते, सत्संग सुनी होती है। इसलिए आज संत महापुरुषों का बड़ा अवभाग्य है। तो भलाई बलिहारी साहब परम गुरु महाराज, गुरुदेव को क्यों बलिहारी दी जाती है कि वे गुरुदेव की कृपा से जितने भी संसार के मानव जीवन के अज्ञानी जीव जो होते हैं वे गुरु शरण में आए बिना ज्ञान नहीं होता है, और जो ज्ञान हो जाता है वही समझता है कि गुरुदेव कोई वस्तु होती है। जो ज्ञान नहीं होता उनको क्या पता गुरुदेव क्या होता है, सदगुरु क्या होता है, परम गुरु क्या होता है। केवल संसार की माया मोह की उपाधि में हमेशा चिपके रहते हैं, लेकिन गुरुदेव का ज्ञान मिलना बड़ा दुर्लभ है। इसलिए उधर बहुत दौरे बावड़ते हैं। इसलिए स्वामी जी ने बताया, भलाई बलिहारी साहब परम गुरु महाराज कि गुरुदेव को बहुत बहुत बलिहारी है। क्यों बलिहारी है आगे बताया, प्रभु धरियो उत्तम अवतारा, कि आपने उत्तम अवतार धारण किया। अवतार दो प्रकार का होता है, एक तो नित्य अवतार होता है, एक निमित्त अवतार होता है। नित्य अवतार इन गुरुजनों का, संत महापुरुषों का है, और निमित्त अवतार हमारे रामचंद्र कृष्ण आदि बन करके वो चल गए। उनके निमित्त में उन्होंने जितना काम करना था वो करके चल गए। अब आज वो नहीं है। आज हमारे बीच में ये संत महापुरुष ही अवतार है, ये अवतार है, ये उत्तम अवतार है। इन उत्तम अवतारों की कृपा से ही कोई जीव शरण में आ जाता है तो उसका उद्धार होता है। इसलिए प्रभु धरियो उत्तम अवतारा, तुम अधम उदाहरण हरा। अधम से अधम और पामर से पामर भी यदि कोई गुरु की शरण में आ जाता है तो वह ज्ञान पा करके अपना जीवन कल्याण कर सकता है। गुरु बिना जितना भी ज्ञान कथते हैं वो सब झूठा है। गुरु बिन ज्ञान ध्यान सब फोकट फोकट नहीं मचारा। अरे पति बिन शोभा नहीं त्रिया की, जैसे विधवा का श्रृंगारा। ज्ञान कथे गुरु नहीं है तो वो गुरु ज्ञान कुछ भी काम का नहीं है। जैसे पठन्तु चतुर्थ वेदांतम सर्वशास्त्र विशारदा, आत्मज्ञानम न जानन्ति जून द्रवी रस पाक्रम यथा। जैसे हलवा बनता है और हलवा में पलटा हलता हलता वो पलटा हलता हलता हलवा बन जाता पूरा। अब उस पलटा को पूछे कि भाई पलटा का
हलवा का क्या स्वाद है, तो पलटा बताएगा क्या? नहीं, वो तो उसमें हिल हिल के पूरा बनाया हलवा को, लेकिन बता नहीं सकता। ऐसे ही हम 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़ ले, लेकिन जब तक हम पढ़ करके आत्मा तत्व की प्राप्ति बोध नहीं हुआ तो शास्त्र पढ़ा न पढ़ा बराबर है। इसलिए गुरु की शरण में जाना पड़ता है। तो फिर बताया, मुझसो नहीं मूढ़ अज्ञानी फिर देखो चारू खानी। गुरुदेव मेरा जैसा मूढ़ अज्ञानी नहीं, क्यों कि ये जीव चौखाने में घूमते 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 कई युग बीत गया, इस वर्तमान काल मनुष्य जन्म में आकर के ठहरा है। ये मनुष्य जन्म उत्तम जन्म मोक्ष होने का स्थान है। हम इसमें बैठ करके बंधन से छूट सकते हैं, हम परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं, हम मुक्त हो सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं, धर्म कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। ये ऐसा उत्तम जन्म है। तो साहब कह रहे हैं मुझसो नहीं मूढ़ अज्ञानी, के मेरा जैसा मूढ़ अज्ञानी नहीं कि चारों खाने में घूमता घूमता आया हूँ। मुझसे नहीं मूढ़ अज्ञानी फिर दे क्यों चारों खानी में फिर करके आया, लेकिन मेरे को कहीं आत्म शांति का स्थान कहीं नहीं मिला। आत्म शांति का स्थान कहाँ मिला? इस मनुष्य जन्म में। मुझसो नहीं मूढ़ अज्ञानी फिर दे क्यों चारू खानी, मैं निपट भयो नादानी सा साहिब रा की लाज। मैं निपटो नादानपणा में रहा, अब वर्तमान में गुरु महाराज ने मेरी लाज रखी। गुरु महाराज की बात को मैंने मानी और उस पर चला तो मेरा काम बना। इसलिए भलाई बलियारी सा परम गुरु महाराज था जन्म जन्म दुखियारा, पापों का भरा टिपारा। कई जन्मों तक दुख पा रहा था। दुख क्या होता है? अज्ञान। दुख का बोध क्या होता है? अज्ञान। अज्ञानी का नाम ही दुख होता है, और दुख कोई होता नहीं है। यदि समझ आ जाती है तो सर्वसुखी होता है, ज्ञान मिल जाता है तो सर्वसुखी होता है, ज्ञान नहीं है तो दुखी है। ऋते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान बिना कोई मुक्ति नहीं है। ज्ञान उदय हो गया मुक्त है, जिसको बोध हो गया वह मुक्त है। जिसको जिस वस्तु की जानकारी होगी उस वस्तु से उधर उसका अध्यास मिट करके सुख मिल जाता है। इसलिए था जन्म जन्म दुखियारा, पापों का भरा टिपारा, प्रभु आप किया सब छारा सा निर्मल भरी आवाज। ज्ञान की आवाज दे करके अनंत जन्मों की जो भूल थी वो मेरे अंतःकरण में जमा थी, पिटारा यानी शरीर, इस अंतःकरण में जमा थी भूल, वो गुरुदेव ने वर्तमान में मिटा दी। गरीब साहब के गरीबा मानव तन मिला, सब रत्नों की खान, अरे भूल मिटे सब युगन की निज पारक पहचान। अनंत जन्मों की भूल इस मानव जन्म में मिटा सकते हैं, लाभ यही मिलेगा। आज अपन इतने सज्जन महापुरुष इकट्ठे हुए हैं तो समय निकाल करके आप पधारे हैं। भाई माँ चलो सत्संग मिलेगी, कोई गुरुजन संत पधारेंगे, 2 बात सुनेंगे। सुने बिना हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। हम बात को सुनेंगे तब आगे बात बढ़ेगी, अरे सुनेंगे नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सुनना पड़ता है। इसलिए आगे बताया, प्रभु क्या मैं भेंट चढ़ाऊं, तन मन धन देश रमाऊं। ये संसार की लौकिक मर्यादा है कि गुरु को भेंट करना पड़ता है। भेंट किया बिना गुरु राजी नहीं होता, ज्ञान देता नहीं। ये मर्यादा बनी हुई है कि उनको देते हैं तब वो कुछ देते हैं। तो गुरुदेव शिष्य कहता है कि गुरुदेव मैं क्या भेंट करूं, तन मन धन ये देता हूं तो ये तो नास्तिक वस्तु है, नष्ट होने वाली है। अब इन नष्ट वाली होने वाली वस्तु को आपके भेंट करता हूं तो क्या लाभ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी वो करें, प्रभु क्या मैं भेंट चढ़ाऊं, तन मन धन देश रमाऊं, मैं खुद कुर्बानी जाऊं ता सो भी सस्तों का। मैं आपके सामने आपके चरणों में कुर्बान हो जाऊं तो भी मेरे लिए सस्ती बात है। क्यों कि गुरुदेव का ज्ञान मिलना बड़ा दुर्लभ है। इसलिए उन्होंने बताया कि मैं क्या भेंट चढ़ाऊं आपके, जितना भेंट करता हूं वो सब नास्तिक है, तुच्छ है। ज्ञान के सिवाय ऊंचा पद कोई किसी का है नहीं। इसलिए भलाई बलियारी साहब परम गुरु महाराज फिर कहो क्या गरीबा कथा सुनावे, कछु महिमा वर्णन जावे। गरीब साहब कहते कि मैं गुरुदेव की क्या महिमा गाऊं। महिमा गुरुदेव की महिमा का अनंत अपार है। सब धरती कागज करूं, कलम करूं बनराज, 7 समुद्र शाही करूं तो गुरुगुण लिखा नहीं जा। इतनी महिमा है गुरुदेव की।
पूरी धरती बना लूँ कागज, अरे इतना जो पेड़ पौधे उनकी कलम बना लूँ, 7 समुद्र की स्याही बना लूँ, तो मैं गुरुदेव का गुण आज तक पूरा नहीं हुआ। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सब थक गए गुरु की महिमा गाते गाते, आज तक पूरी नहीं हुई। कोई शास्त्र, कोई संत, कोई भक्त, कोई महापुरुष आज तक नहीं कह दिया कि मैं गुरु की महिमा गा करके पूरा कर दिया, नहीं हुआ। आज तक चलती आ रही, आगे भी चलेगी। क्यों कि गुरुपद स्वरूप अनादिकाल का ज्ञान है, इसलिए उसकी भूमिका ऊंची है। क्या गरीबा कथा सुनावे कछु महिमा वर्णन जावे, उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। कछु महिमा वर्णन जावे, क्या भानु को दीप दिखावे सा, भानु यानी सूर्य, अब सूर्य के सामने दीपक जो तो क्या कोई बात होती है क्या? नहीं। मैं गुरुदेव आपकी महिमा इस छोटे मुख से गाऊं तो पूरी कब तक हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसलिए क्या भानु को दीप दिखावे सा, सिद्धों के सिरताज। गुरुदेव जो है सिद्धों के सिरताज होते हैं। सिद्ध अपने अपने शरीर तक रहते हैं, दूसरे का काम नहीं बना सकते। सिद्ध मुक्त नहीं होता है, बंधन में होता है। गुरुदेव मुक्त पद है, सिद्ध मुक्त पद नहीं है। वो माया की उपाधि में मरता है, कहीं रिद्धि सिद्धि आदि वो लग जाते हैं, तो उस चक्कर में पड़ के माया की भूमिका में चले जाता, लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ये ज्ञान भूमिका, ये गुरुपद भूमिका, ये सबसे परोपरि है। जो गुरु की भूमिका में चल गया तो उसका कल्याण हो गया। वही जीवन को सुधार कर सकता है, दूसरा का सुधार कर सकता है। खुद का भी सुधार करे और दूसरा का भी सुधार कर लेते हैं। वही संत महापुरुष इस संसार में बाजी जीत के जाता है। बाकी संसार में संत महापुरुष तो बहुत से ही होते हैं, अपन यहाँ पर बहुत से बैठे हैं, लेकिन अपन को लाभ नहीं है, ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है। केवल जो है कच्चा पक्का रंग रूप लगा लिया तो क्या मुक्ति हो सकती है? नहीं होगी। ज्ञान से मुक्ति होती है। मैं मुक्त पूजे निज धाम में, प्रभु पूजित निज नग्र, अरे भूपति पूजे स्वदेश में, गुणी पूजित समग्र, है ना। और सारुक्तावली कहती है, उदर भड़न तत्पर भये बेसी अनंत संत, जगत जल्दी के तरण में बिरला कोई संत। उधर भरवा के लिए तो आप काहीं पूर्ति कर लेते हैं, कबड़ा कर लेते हैं, पेट भराई हो जाती है ना। लेकिन संसार को के अंदर जीवों का उद्धार करने वाले महापुरुष कोई इस संसार में अवतरित होते हैं। इसलिए महापुरुष से लाभ लेना है। बोल सदगुरुदेव की जय, श्री रामदेव भगवान की जय, महर्षि पांचा जी महाराज की जय। आगे